Num Num Tales। हाथी नींबू वाली राजकुमारी। एक राजा की 2 रानियां थीं। समय बीता और दोनों गर्भवती हुईं। कुछ दिनों बाद महल में खुशियां छा गईं। बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन छोटी रानी ने एक हाथी नींबू को जन्म दिया। यह देखकर छोटी रानी का हृदय टूट गया। शर्म और दुख में उसने उस हाथी नींबू को महल से दूर फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य, जब भी रानी काम करने जाती, वो हाथी नींबू लुढ़कते लुढ़कते वापस आकर उसके पास पहुंच जाता। वो उसे दूर फेंकती और वो फिर लुढ़कते लुढ़कते उसके पास लौट आता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन दोपहर के समय, जब आसपास कोई नहीं था, वो हाथी नींबू लुढ़कते लुढ़कते नदी के घाट तक पहुंचा। उसी समय एक राजकुमार वहां नदी किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था। तभी उस हाथी नींबू के भीतर से एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बाहर निकली। उसने नदी में स्नान किया, अपने लंबे केश सुखाए और फिर वापस उसी हाथी नींबू के अंदर चली गई। राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वो तुरंत महल लौटा और बोला, मैं उसी हाथी नींबू से विवाह करूंगा। राजा और रानी हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंत में विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। छोटी रानी रोते हुए बोली, मुझे इस तरह लज्जित क्यों किया जा रहा है? लेकिन मजबूरी में वो राजी हो गई। धूमधाम से विवाह हुआ। हाथी नींबू को दुल्हन की तरह सजाकर राजकुमार के कक्ष में रखा गया। हर रात राजकुमार भोजन का आधा भाग बचाकर सो जाता। जैसे ही उसे नींद आती, हाथी नींबू के भीतर से वही सुंदर राजकुमारी बाहर आती, भोजन करती और फिर अंदर चली जाती। राजकुमार इस रहस्य को समझ नहीं पाया और चिंतित रहने लगा। एक दिन एक वृद्धा भिखारिन ने उसे उपाय बताया। अपने कक्ष में एक छोटी आग जलाकर रखना और दूध में अच्छी तरह मसला हुआ केला मिलाकर एक कटोरे में रख देना। सोने का नाटक करना। जैसे ही वो राजकुमारी बाहर आए, उस हाथी नींबू को आग में डाल देना। राजकुमार ने वैसा ही किया। रात को जैसे ही राजकुमारी बाहर आई और भोजन करने बैठी, राजकुमार ने तुरंत हाथी नींबू को आग में डाल दिया। हाथी नींबू जलकर राख हो गया और राजकुमारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। राजकुमार तुरंत दूध और मसले हुए केले का मिश्रण उसके सिर पर डालता है। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। अब वो सदा के लिए मुक्त थी। अगले दिन पूरे महल में उत्सव मनाया गया। दोबारा धूमधाम से उनका विवाह हुआ और फिर वे दोनों सदा सुख और शांति से रहने लगे। हर कहानी में थोड़ा सा जादू होता है और हर कहानी शुरू होती है थोड़ी सी कल्पना या इमेजिनेशन के साथ। अगर आपको आज की जादुई कहानी पसंद आई तो लाइक करना और भी मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।